हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आप बोर्ड पे एक टॉपिक लिखा देख पा रहे होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट या मिरर इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट। ये जो आपकी न्यू एनसीईआरटी आई है क्लास 9 की गणिता मंजरी, उसके अंदर ये टॉपिक इस बार एड ऑन किया हुआ है। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल में आज सारे कंसेप्ट को जानेंगे। लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू बताऊंगा, क्योंकि आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी आपने यहाँ पे दो टर्म देखे होंगे, रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज। अगर आप इन टर्म को थोड़ा गौर कर पा रहे हो तो रिफ्लेक्शन हो या मिरर इमेज हो, कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि ये साइंस से जुड़े हुए दो शब्द हैं। इसी टॉपिक को या इन दो पहले टर्म्स को समझने के लिए आपको थोड़ी सी ना एक दो कंसेप्ट को जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि जब कोई चीज किसी भी पॉलिश सरफेस पे टकराती है, टकराने के बाद जब वो सब वापस आती है, ध्यान सुनना मेरा, तो क्या कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक बोर्ड आपके सामने है, कहीं से इसमें कोई जैसे लाइट जल रही है सामने, वो लाइट रे इस पे पड़ रही है, टकरा रही है, तब हमें यहाँ कमरे की सारी चीजें विजिबल हो पा रही हैं, तो रिफ्लेक्शन समझ में आया। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है मिरर इमेज। कि मिरर इमेज का मतलब ये होता है कि अब जैसे मिरर, जैसे मान के चलिए ये मेरे सामने कोई मिरर, और हमारे घरों में जो मिरर लगे होते हैं वो सारे कैसे मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं। तो मैंने मान के चला कि मेरे सामने ये प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि सेम साइज की इमेज बनेगी। जैसे मैं इसके लिए ऑब्जेक्ट रहा तो जो मेरी इमेज बनेगी बिल्कुल सेम साइज की इसके अंदर बनेगी। दूसरा, जितनी दूर इससे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये मिरर है मेरे सामने, जितनी दूर इस मिरर से हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी ही दूर हमें क्या देखने को मिलेगी, इसकी इमेज देखने को मिलेगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, प्लेन मिरर की। इन्हीं के रेस्पेक्ट में, इन्हीं के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हैं तो वहां पे आपकी सेम साइज की इमेज बनेगी। दूसरा, सेम डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस में मिरर के अंदर आपको इमेज देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं ये जो छोटे से कंसेप्ट है आपको समझ में आए होंगे। बाकी हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, यहां पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक पॉइंट माना है जिसके कोऑर्डिनेट है -4,3 मतलब, और इससे पहले की जो वीडियो है हम लोगों ने वहां पे इसको डिस्कस किया हुआ है। जो हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट था ये x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है जो y का होता है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हम किस एक्सिस के अलोंग इसकी मिरर इमेज निकालने जा रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पे दो एक्सिस हैं, एक x एक्सिस है और एक आपके पास y एक्सिस है। तो इन दोनों एक्सिस के अलोंग ही हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी मिरर इमेज निकालेंगे। अब देखिए, अभी तो यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हो। फिर उसके लिए आपको कोई सी भी एक्सिस दे रखी हो। ध्यान रखना है, जब आप x एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं तो जो आपकी x एक्सिस होगी ये बिहेव करेगी एज अ मिरर। सिमिलरली जब आप y एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं तो जो आपकी y एक्सिस होगी ये बिहेव करेगी एज अ मिरर। समझ में आया। अभी स्टार्टिंग में मैं डिस्कस करता हूं x एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग डिस्कस कर रहा हूं मैं, x एक्सिस के अलोंग डिस्कस कर रहा हूं। तो जो x एक्सिस है ये किसकी तरह काम करेगी, मिरर की तरह काम करेगी। ध्यान से सुनते रहना। अब देखिए, यहां से x एक्सिस से जो ये मेरे पास पॉइंट है a, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 यूनिट है क्या। कितनी डिस्टेंस है, 3 यूनिट है क्या। तो सिमिलरली मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्लेन मिरर होता है, जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अभी मेरे लिए जो ये a पॉइंट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट की तरफ काम कर रहा है। तो जो इसकी इमेज बनेगी x एक्सिस के अलोंग, तो इस साइड बनेगी इसकी इमेज। x एक्सिस के अलोंग इसकी जो इमेज है वो इस साइड बनेगी। तो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट मुझे दे रखा है। तो यहां से कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट दे रखा है, 3 यूनिट दे रखा है। तो यहां से मैं कितना नीचे जाऊं, 3 यूनिट नीचे चला जाऊं। अब देखिए, यहां से अगर मैं 3 यूनिट नीचे गया तो करीब 3 यूनिट यहां पे हो गया क्या, तो 3 यूनिट ये पॉइंट यहां पे हो गया। अगर मैंने इसको यहां से मिलाया तो जो इसकी मिरर इमेज है, जो इस पॉइंट की मिरर इमेज है, लेट्स से मैंने इसको बोल दिया a डैश। क्या बोल दिया इसको, a डैश। अब मेरे पास जो इसकी मिरर इमेज बन के आएगी, ध्यान सुनना, वो आएगी -4 और साथ में जो y है वो हो जाएगा -3। और देखिए, हम लोग ये भी जानते हैं क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में इमेज बनी है। कहां बनी है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो हम लोगों ने इसकी इमेज बनाई है वो बिल्कुल सही इमेज इसकी बनाई है। ये हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया था, x एक्सिस के अलोंग डिस्कस किया था। अभी हम लोग बात करते हैं y एक्सिस के अलोंग। अब देखिए, अब जो मेरी y एक्सिस है, अगर मैं ध्यान सुनना इस बात को, यहां से देखूं फिर से वही कितनी डिस्टेंस, 3 यूनिट का डिस्टेंस है। अगर मैं यहां से देखूं और देखिए x एक्सिस की डिस्टेंस देखूं तो 4 यूनिट का,
एक्स एक्सिस की डिस्टेंस देखूं तो 4 यूनिट का है। फिर से एक बारी एक्स एक्सिस की डिस्टेंस देखूं 4 यूनिट, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस देखूं 4 यूनिट। तो मैंने क्या किया, यहां से 4 यूनिट तक हम लोग पहुंचे, क्योंकि एक्स एक्सिस जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 यूनिट है। तो हम लोग पहुंचे कहां तक, 4 यूनिट तक। और आगे इसकी वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट। तो देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट है 4 ये रहा, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो बनेगा यहां पे, ये कोऑर्डिनेट आपके लिए बन गया यहां पे। जैसे कोऑर्डिनेट आपने लेट से ये हम लोगों ने मान लिया b, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,3। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जैसे ही हम लोगों ने y एक्सिस के अलोंग देखा, किसके अलोंग देखा, y एक्सिस। तो y एक्सिस जो होगी आपकी वो किसकी तरह काम करेगी, मिरर की तरह काम करेगी। तो हम लोगों ने इसकी डिस्टेंस देखी कि भैया यहां से देखें तो इसकी डिस्टेंस 4 यूनिट थी, तो x एक्सिस के अलोंग भी इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। y एक्सिस के अलोंग इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 3 यूनिट, तो y एक्सिस के अलोंग भी इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। अब देखिए हम लोग बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। देखिए अगर दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निकाला है ये बिल्कुल सही निकाला है। उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ में आया होगा। बाकी अब डिस्कस करते हैं इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है। शॉर्ट ट्रिक ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत छोटी सी चीज है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान रखना है। लेट्स से मैंने माना p और जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। एक मैंने कोई पॉइंट माना p जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अगर मैं इसको x एक्सिस के अलोंग इसकी मिरर इमेज चाहता हूं, किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग अगर इसकी मिरर इमेज चाहता हूं तो मुझे क्या मिलेगी। देखिए x के साइन में कोई चीज नहीं, x को तो x रहने दीजिए, जो y है y का साइन चेंज कर दीजिए। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर मेरे पास कोई पॉइंट दे रखा है p जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो आपने क्या करना है, अगर वो x एक्सिस के अलोंग आप उसको निकाल रहे हैं तो जो x का साइन है वो सेम रखिएगा, किसका साइन चेंज कर देना है, y का साइन चेंज कर देना है। आगे अब मान के चलिए सेम मैंने पॉइंट लिया p जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब इसकी जो मुझे मिरर इमेज है वो y एक्सिस के अलोंग निकालनी है, तो आप इसमें क्या करेंगे, x के साइन को चेंज कर देंगे, y के साइन को सेम रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास कोई पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। आपको इसकी जो मिरर इमेज है वो y एक्सिस के अलोंग चाहिए, तो आप क्या करेंगे, x का साइन चेंज कर देंगे, y के साइन को सेम रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब मान के चलिए कि आपको इसी की इमेज, इसी पॉइंट की इमेज ओरिजिन से निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, ओरिजिन। तो आप वहां पे क्या करेंगे, दोनों के साइन चेंज कर देंगे, x के भी और y के भी। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। इसके ऊपर एक एग्जांपल और हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल माना 5,6। अब मैं इसको किसके रेस्पेक्ट में चेंज करना चाहता हूं या किसके रेस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसकी x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अगर मैंने इसकी इमेज चाहिए x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो x क्या करेगा, मिरर का काम करेगा। तो देखिए क्या करना है, x के साइन में कोई चेंज नहीं, साइन किसका चेंज कर दीजिए, y का साइन चेंज कर दीजिए। यहां तक बात समझे। सिमिलरली पहला पॉइंट ये हुआ, अब मेरे को इमेज चाहिए y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यही पॉइंट मैंने ले रखा है 5,6। अब जो इसकी इमेज है मुझे चाहिए y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अगर मुझे y एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, x का साइन चेंज कर देंगे, y के साइन में कोई चेंज नहीं। यहां तक बात समझे। अब सेम ही पॉइंट की अगर मुझे इमेज चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। सॉरी एक मिनट, पॉइंट क्या था हमारे पास 5,6, और इसकी जो मुझे इमेज चाहिए वो किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो आप दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, -5 -6। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। मिरर इमेज क्या होती है हम लोगों ने मिरर इमेज को समझा। एक बार मैं सारी चीज को रिवाइज कर देता हूं बहुत जल्दी से। सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज क्या होती है, और जो भी हमें मिरर इमेज निकालनी है ये प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग निकालनी है, क्योंकि मिरर और भी तरीके के होते हैं। जैसे आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, बाकी और तरीके के मिरर होते हैं। हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो दिमाग में रखनी है, क्या कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी। जितनी दूर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। जितना साइज आपके ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज आपकी इमेज का रहने वाला है। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे कंसेप्ट को जाना। फिर ये आपके लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक लिखी है जिसमें कि आप लोग डायरेक्ट एमसीक्यू, अब जैसे मान चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, अब आप इसको बार बार ऐसे प्लॉट नहीं करके देखेंगे, आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है आप लोगों के लिए जो क्लास 9th में अभी मेरे छोटे बहन भाई हैं उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी मैं वीडियो लगातार इसी चैनल पर डालता रहूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।